नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पद्य अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पैराग्राफ। इसके पहले हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें उसका प्रसंग पढ़ा, परशुराम और राम की लक्ष्मण की थोड़ी बातचीत पढ़ी। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके पहले दो बातें आप ध्यान रखें कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है और कवि इसके तुलसीदास जी हैं। जब लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत चल रही थी धनुष को लेकर के, तो लक्ष्मण ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंस करके लक्ष्मण ने कहा, हमरे जाना, हमारी समझ में तो हे मुनि जहाँ तक हम समझते हैं, सुनहु देव सब धनुष समान। जितने भी देवताओं के धनुष हैं वो सब समान हैं, एक जैसे हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, जितना हम जानते हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। इस पुराने धनुष को, जून मतलब पुराना धनुष को तोड़ने से, का क्षति मतलब हानि और लाभ मतलब फायदा। इस धनुष को तोड़ने से जो कि पुराना है, ना हमें कोई नुकसान है ना हमें कोई फायदा है। बस देखा राम नयन के भोरे। राम ने इसको देखा, आंखें भोले हैं तो आंखें उनकी धोखा खा गई। उन्होंने जब देखा तो लगा कि नया है, मजबूत है, भारी है, लेकिन हुआ क्या, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, पकड़ते ही टूट गया। रघुपत ही न दोषु। राम का इसमें कोई दोष है ही नहीं, कोई गलती नहीं है, जैसे ही छुआ और टूट गया। मुनि बिनु काज करई कत रोसु। हे मुनि, बिना कार्य के, बिना मतलब के, करई कत रोसु, कितना गुस्सा कर, इतना रोष, इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि जैसे ही छुआ और टूट गया, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बोले चिते परशु की ओरा। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उस कुल्हाड़े की, परशु मतलब कुल्हाड़ा, उसकी ओर देखते हुए, चिते मतलब देखना, उसकी ओर देखते हुए बोले, रे सट सुनऊ सुभावन मोरा। अरे मूर्ख, सट मतलब होता है मूर्ख, शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में कभी सुना ही नहीं, वरना इस प्रकार की बातें तो नहीं करता। बालक बोल बधो नहीं तोई, अनुप्रास अलंकार है इसमें। बालक बोल बधो नहीं तोई, बालक बोली मतलब बच्चा समझ करके, बधो नहीं तोई, तेरा मैं वध नहीं कर रहा, तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, और तू मुझे केवल एक सामान्य सा कोई मूर्ख महात्मा समझ रहा है। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और मैं कैसा हूँ तू ध्यान से सुन। अपने बारे में कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक, कोही मतलब क्रोधी हूँ, गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित, पूरी दुनिया जानती है, विश्व जानता है, विदित मतलब जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, राजाओं का दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी। अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, भूप मतलब राजाओं के बिना कर दिया, अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती पर जितने भी राजा थे सबको मार दिया, खत्म कर दिया। विपुल वार, और कितनी ही बार, मही देवन दीनी, इस मही को, इस पृथ्वी को मैंने देवताओं को दे दिया था। कितनी बार राजाओं को मार दिया और इस पृथ्वी को देवताओं को दान दे दिया। सहस भाव भुज छेद नियारा। अपनी भुजाओं के दम पर मैंने सहस्त्र भाव को भी क्या किया, काट दिया, मार दिया। परशु बिलोक, इस कुल्हाड़े को देख, महीप कुमारा, हे राजकुमार, महीप कुमार राजकुमार, हे दशरथ पुत्र लक्ष्मण, इस कुल्हाड़े को देख।
मातु पितई जनि सोच बस करस महिष किशोर। महिष किशोर मतलब हे राजकुमार। जनि मतलब मत कर, माता पिता को चिंता में मत कर। सोच बस, चिंता में मत डाल। तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, क्योंकि जो मेरा जो कुल्हाड़ा है वो बहुत भयानक है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब पेट में जो पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे हैं, दलन मतलब नष्ट हो जाते हैं। परशु मतलब ये कुल्हाड़ा, मोर मतलब मेरा, अति घोर मतलब बहुत भयानक है। मेरे पास जो एक कुल्हाड़ा है बहुत प्रचंड है, भयानक है। इसकी आवाज़ मात्र से, केवल आवाज़ से ही औरतों के पेट में, गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इतना कठोर कुल्हाड़ा है और तू तो मेरे सामने है, छोटा बच्चा है, तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मतलब क्या है कि तू मेरे हाथों मरेगा और तेरे माता पिता पछताएंगे। तो ये था इसका अर्थ। आप लोग पढ़िएगा। अगले भाग में जो अंतरा 3 है, तीसरा पैराग्राफ है, उसका अर्थ आपके लिए लेकर के आऊँगा। पूरी उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे।